नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। और अपन आज के इस वीडियो में कुछ नया फार्मूला पढ़ेंगे और ये जो फार्मूला है इसका टाइटल देंगे 1/3 फार्मूला। क्या बोले डियर? 1/3 इस तरह नाम दे दिए हम 1/3 फार्मूला। नाम क्यों दिए बाद में पता चलेगा, अभी हमको लिखने दो। तो जैसे sin 3x है, इसका रिजल्ट क्या होता है डियर? इसका प्रूफ नहीं बता रहे हैं, सीधा इसको याद रखना है। कैसे? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है। तो इधर एंगल 3x दिख रहा है, इधर एंगल x दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल है उसको ये फार्मूला 1/3 कर देगा, 1/3 कर देगा। इसलिए इसको हम लोग इसको नाम दे दिए 1/3 फार्मूला। जैसे 3x है तो इसका 1/3 क्या होगा? 1/3 तो 3x है, इसका 1/3 तो 3 से डिवाइड कर दिए, तो 3 से 3 कट गया तो इसका x आया। तो इसलिए पिक्चर में इधर x दिखाई पड़ रहा है। तो sin 3x इक्वल टू क्या हो गया? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो इसको फॉर्म 1 नाम दे देते हैं, इसको फॉर्म 1 नाम दे देते हैं। इसी का डिफरेंट फॉर्म में इस चीज़ को याद रखा। यदि इस फार्मूला में यदि हम sin x कॉमन ले लें तो क्या चेहरा दिखेगा? यहाँ पे 3 बच जाएगा, माइनस 4, यहाँ पे साइन 3 गो है, बोल सकते हैं 1 गो साइन यदि कॉमन ले लिए हैं तो मेरे पास 2 गो बचा, तो इस तरह 2 गो लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसको हम लोग फॉर्म 2 नाम दे दिए। इसको भी याद रखा कि कहीं पे देखा sin x फिर ब्रैकेट में 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, तो हमको sin 3x का याद आना चाहिए। और एक फॉर्म है इसी से आता है, तो कैसे आएगा तो देखते हैं। तो यहाँ पे sin x को तो कुछ नहीं किया, 3 माइनस 4, ये जो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो एक हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं। क्या आइडेंटिटी जानते हैं डियर? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालें। यदि साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, और इधर ये वाला कॉस स्क्वायर का टर्म इधर आके माइनस का कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको किससे रिप्लेस कर दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से, ब्रैकेट बंद कर दिए। साइन एक्स अब क्या होगा? 3। अब देखिए आगे माइनस है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन भी चेंज होगा और 4 से गुना भी होगा। तो ये प्लस इसका साइन है तो माइनस हो जाएगा, और 1 को जब 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जब इसको 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 सट जाएगा तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या हो गया? ये साइन एक्स, इस 4 कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिख दिए, 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया। और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डियर? 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 को 2 कॉस एक्स माइनस 1 और 2 कॉस एक्स प्लस 1, कुछ नहीं, सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़े हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी फिर से लगाएंगे तो ये टर्म आ जाएगा। तो इसको हम लोग फॉर्म 3 नाम दे दिया, फॉर्म 3 नाम दे दिया। तो इसीलिए साइन 3x का कितना सारा फॉर्म में इस फार्मूला को याद रखा, 3 फॉर्म में, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3। तो फॉर्म 1 क्या है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और क्या है दूसरा? साइन एक्स 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। और क्या है? और एक है साइन एक्स 2 कॉस एक्स माइनस 1 और 2 कॉस एक्स प्लस 1। इस फॉर्म में याद रखा, तीनों फॉर्म में। अब बात हुई है फिर से कि यहाँ पे 3x रहेगा तभी 1/3 लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंगल कुछ भी रहेगा तो 1/3 फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पिक्चर में x दिख रहा है तो वहाँ पे सिर्फ x दिखेगा नहीं। सपोज यहाँ पे 6x रहता तो उसका 1/3 क्या होता? 2x। तो राइट हैंड साइड में 2x दिखता पिक्चर में। यदि यहाँ पे x रहता, यदि साइन x रहता, क्या रहता डियर? साइन x। और इसमें बोलेंगे यदि 1/3 फार्मूला लगाओ तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 निकालना हो तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो x को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये x/3 बन जाएगा। तो रिजल्ट क्या होता है? 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखा डियर, 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब।
3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, ये कि क्या हो जाएगा साइन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, और इसका लिख लेना थोड़ी देर जगह इधर आ जाएगा, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ नीचे लिख देते हैं, तो बगल में ही लिख देते हैं साइन 2 कॉस माइनस 1 2 कॉस प्लस 1। याद रखा ये सब कभी पैटर्न आ सकता है। तो यदि साइन एक्स पे यदि बोलेंगे 1/3 वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, यदि ये वाला यदि लगाएंगे तो क्या होता है 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, तो 3 साइन, तो 3 अब साइन। अब एंगल क्या लिखेंगे डियर, एंगल क्या लिखेंगे, एंगल इसको लिखेंगे x/3 को, यहाँ पे जो एंगल लिखेंगे इसका जो साइन है इसका एंगल भी तो लिखना पड़ेगा, ये तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ लिखे थे। तो एंगल यहाँ पे जो भी रहेगा उसका 1/3 निकालना हो तो 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड किया तो ये आया था, तो x/3 माइनस 4 साइन क्यूब, फिर एंगल लिखेंगे क्या x³ x/3। इस तरह से इसमें भी 1/3 वाला फार्मूला लगा सकते हैं। फिर ये चीज़ भी याद रखा डियर कि फार्मूला दोनों डायरेक्शन में यूज़ होता है, कभी ये लिखा हुआ तो ये भी लिखना पड़ेगा, और कभी ये लिखा हुआ है तो ये भी लिखना पड़ेगा। तो ये पैटर्न पकड़ में आना चाहिए, जैसे 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब दिख गया तुरंत याद आना चाहिए कि ये साइन 3x का रिजल्ट है। साइन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर दिखा तो पर भी चमकना चाहिए, साइन 2 कॉस माइनस 1 2 कॉस प्लस 1 दिखा तो इसको याद आना चाहिए एक बार 1/3 वाला फार्मूला। सपोज यदि ये लिखा हुआ है और यदि मान निकालने बोलता है कि 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, मतलब ये चेहरा कुछ नहीं ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन तो एंगल वेरी करेगा ही करेगा, मतलब ये जो चेहरा लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है और इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं साइन 3x से। और 3x का मतलब क्या हुआ डियर, यहाँ पे जो भी एंगल यहाँ पे x है यहाँ पे 3x है, मतलब इसका ये 3 गुना है, मतलब जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा उसका यहाँ पे 3 गुना लिखना है। तो इतना बड़ा चेहरा को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, साइन लगा के यहाँ पे 10 डिग्री है तो 10 डिग्री का 3 गुना, तो 10 डिग्री का 3 गुना कितना हो जाएगा 10 या 30, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। इस तरह से हम लोग इस तरह से इसका इस चेहरा का इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालेंगे। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ने साइन का एंगल को 1/3 कैसे करेंगे वो देख लिए। अब कॉस का 1/3 वाला एंगल देख लेते हैं, कॉस 3x, इसका रिजल्ट क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसको याद रखना है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और इसको हम लोग फॉर्म 1 नाम दिया, इसको फॉर्म 1 नाम दिया। इसमें एक बार cos x कॉमन ले लिए, यदि cos x कॉमन ले लिए तो क्या बचा 4 बचा, यहाँ पे क्या बचा cos 3 को था देखो कॉमन ले लिए तो 2 को बचा, cos स्क्वायर x हो गया 2 को बचा, माइनस यहाँ 3 बचा, इसको सेकेंड फॉर्म, इसको फॉर्म 2 बोल दिया। अब देखिए अब ये जो cos स्क्वायर एक्स है ना, तो सेम आइडेंटिटी से वो वाला आइडेंटिटी से कौन वाला साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का रिजल्ट 1 होता है, और यहाँ से हम लोगों ने cos स्क्वायर एक्स का मान निकाला। cos स्क्वायर एक्स का मान क्या निकलेगा, उसको इधर शिफ्ट कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स को, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे cos एक्स को तो पहले वाला cos एक्स को तो कुछ नहीं किया 4 है 4, और ये जो cos स्क्वायर एक्स वहाँ से वैल्यू निकाल लिया cos स्क्वायर एक्स का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बंद, फिर -3 है तो -3, फिर यहाँ पे ब्रैकेट इसको दे दिए, ये हो गया cos एक्स, 4 से गुना किया दोनों को तो 4, जब 4 से गुना करेंगे तो माइनस तो माइनस लिख दिए, 4 इसके पास सट जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स -3, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं cos एक्स, 4 में 3 जाएगा, 4 में 3 जाएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, और उसको क्या लिख सकते हैं cos एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन एक्स और 1 प्लस 2 साइन एक्स। तो इसको याद रखा, cos 3x का भी जो रिजल्ट है उसको तीनों फॉर्म में याद रखा। तो cos 3x इक्वल टू क्या हो गया, पहला था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, उसके बाद cos x 4 cos स्क्वायर x माइनस 3, फिर है cos x 1 माइनस 2 साइन x, फिर है 1 प्लस 2 साइन x। इसको याद रखा, तो इसको तीनों फॉर्म में याद रखा। इसको याद रखने का तरीका शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे 4
कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, ये वाला को कॉस 4 कॉस स्क्वायर माइनस 3, और इसके लिए कॉस 1 माइनस 2 साइन एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स। तो ये जो cos 3x है, इसको तीनों फॉर्म में इसका मान को याद रखा। फिर से वही बात है, यदि 3x रहेगा तो ही फार्मूला लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंगल यहाँ कुछ भी रहेगा हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। यदि यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे जो भी रहेगा उसको यहाँ पे 1/3 लेना है, मतलब उसको 3 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको लिखना है। तो क्या हो गया, तो बात वही है ना कि फार्मूला दोनों डायरेक्शन में यूज़ होता है। कभी ये है तो कभी ये भी लिखना पड़ेगा, और कभी ये है तो ये भी लिखना पड़ेगा। जैसे कभी कभार ये यदि लिखा हुआ आ जाता है, सपोज दैट 4 कॉस क्यूब 15 डिग्री माइनस 3 कॉस 15 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस। ये पैटर्न पहचान में आना चाहिए, 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस। तो ये किसका पैटर्न है, cos 3x का पैटर्न है, cos 3x का ये रिजल्ट है, ये cos 3x का रिजल्ट है। तो इतना बड़ा चेहरा को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, cos, देखिए ये जो इतना बड़ा जो चेहरा है इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, cos 3x से। 3x का मतलब क्या हो गया, जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा उसका यहाँ पे 3 गुना लिखना है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन एंगल्स हमारा वेरी करेगा। तो जो ये इतना बड़ा चेहरा है इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, cos लगा के, यहाँ 15 डिग्री है, 15 डिग्री का 3 गुना, 15 डिग्री का 3 गुना कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, तो 45 लिख देंगे। और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 4 ना रह के यहाँ पे 8 दे दे, cos स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 3 cos 20 डिग्री, 3 नहीं तब यहाँ पे 6 देगा, 6 देगा। तो इसको कैसे करेंगे, 6 देगा तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन दिखाई पड़ा, सबसे पहले हमें कॉमन 6 और 8 में 2 कॉमन दिखाई पड़ा, सबसे पहले 2 कॉमन ले ली, तो क्या बचा 4 कॉस क्यूब 20 डिग्री माइनस 3 कॉस 20 डिग्री। ऐसा लिखने से क्या हुआ डियर, ऐसा लिखने से ये cos 3x का रिजल्ट का जो फॉर्म है उस फॉर्म में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस। इसको देख के तुरंत ये याद आना चाहिए। तो इतना बड़ा चेहरा है तो इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये चेहरा यही चेहरा है, सिर्फ एंगल अलग है, एंगल बदला है। तो इतना बड़ा चेहरा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कॉस लगा के, जो भी एंगल उसका 3 गुना, तो 20 डिग्री है तो 20 डिग्री का 3 गुना 60 डिग्री, तो 60 हो गया 2, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो बराबर 1 हो जाएगा। कभी यदि इस तरह रहता है कहीं पे, किस तरह, cos 10 डिग्री 1 माइनस 2 साइन 10 डिग्री 1 प्लस 2 साइन 10 डिग्री। तो देखिए ये चेहरा देख के तुरंत ये याद आना चाहिए, cos का ही 3x 1/3 वाला फार्मूला में ये पैटर्न देखे हैं, cos 1 माइनस 2 साइन 1 प्लस 2 साइन, cos 1 माइनस 2 साइन 1 प्लस cos 2 साइन। ये चेहरा देख के फिर cos 3x का हमको याद आना चाहिए और cos 3x का याद आना चाहिए। तो मतलब ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये वाला चेहरा लिखा हुआ है, ये वाला चेहरा लिखा हुआ है। और इतना बड़ा चेहरा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, cos लगा के 3x मतलब यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है उसका 3 गुना लिखना है। तो देखना यहाँ एंगल भी सब सेम भी दिखना चाहिए तभी लगा सकते हैं। तो इतना बड़ा चेहरा को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, फिलहाल उधर कट जाएगा इसलिए हम रिजल्ट को यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में दे के, एक बॉक्स में भर के लिख देते हैं। तो इतना बड़ा चेहरा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, cos लगा के, और जो भी एंगल है उसका 3 गुना, यहाँ 10 है तो 10 गुना, इसका 10 का 3 गुना 30 डिग्री, तो 30 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से दोनों डायरेक्शन में हम लोग यूज़ करेंगे फार्मूला को। अब आइए हम लोग tan का एंगल को 1/3 कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो tan 3x का रिजल्ट को याद रखना है कैसे डियर, 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, इसको याद रखा डियर। थोड़ा सा उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3 tan माइनस tan क्यूब बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, 3 tan माइनस tan क्यूब बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। इस पैटर्न को याद रखें, कभी भी इस तरह का पैटर्न दिखे तो हमको याद आना चाहिए कि वो tan 3x का ये चेहरा है, tan 3x का ये रिजल्ट है। तो 3 tan माइनस tan क्यूब बाई 3
बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। फिर से बात कर रहे हैं, वही कर रहे हैं कि 3x रहेगा तो ही ये फार्मूला लगा सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 tan स्क्वायर यहाँ पे x होगा, 10 डिग्री नहीं होगा। 3 tan x माइनस 10 क्यूब बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, यहाँ पे x होगा। तो 3x रहेगा तो ही ये फार्मूला लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंगल यहाँ कुछ भी रहेगा हम लोग लगा सकते हैं, बट यहाँ जो भी रहेगा उसका 1/3 जो होगा वो यहाँ पे आएगा, 1/3 यहाँ पे लेना है। तो इस पैटर्न को याद रखा। और इधर से भी कभी यूज़ होता है, कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कैसा? ऐसे बोल देगा 3 tan 10 डिग्री माइनस 10 क्यूब 10 डिग्री बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 10 डिग्री। तो जैसे ये दिखा है पढ़ाई, क्या लिखा हुआ है? 3 एंगल को मत पढ़ो, 3 tan माइनस 10 क्यूब, 3 tan माइनस 10 क्यूब बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये चेहरा, ये चीज़ पढ़ के ये चेहरा का याद आना चाहिए। और ये चेहरा कहाँ आता है? tan 3x का रिजल्ट में आता है, tan 3x का रिजल्ट में आता है। और एक बार देख लेना कि एंगल सब जगह सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, ओह सेम आ रहा है। मतलब हाँ, ये जो चेहरा लिखा हुआ है यही वाला चेहरा लिखा हुआ, सिर्फ x को रिप्लेस किया गया है tan डिग्री से। तो इतना बड़ा चेहरा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 3x। tan 3x का मतलब क्या हुआ डियर? यहाँ जो भी रहेगा उसका यहाँ पे 3 गुना लिखना है tan के एंगल में। तो इतना बड़ा चेहरा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan, यहाँ पे 10 डिग्री है, 10 डिग्री के 3 गुना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। इस तरह से हम लोगों ने साइन cos tan का 1/3 वाला फार्मूला देख लिया। तो थोड़ा सा जैसे साइन 3x था, इसका याद, जैसे साइन क्या था? 3x था, इसका पहला वाला फॉर्म क्या था? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और जो cos 3x था उसका रिजल्ट क्या था कि 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x था। ये था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x था। इसको थोड़ा सा याद रखने का थोड़ा सा तरीका बता देते हैं, यदि कभी कभार भूल गए तो इसको याद करके थोड़ा मोड़ा लिख सकते हैं। क्या? जैसे हम लोग cos 2x का फॉर्मूला, हाफ एंगल फार्मूला में क्या दिखा था? पहला रिजल्ट था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। उसके बाद पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और उसके बाद वाला पढ़ा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देखिए जब साइन 3x का बात आएगा, ये जो फॉर्म है cos 2x का हाफ एंगल फार्मूला में, तो इसमें साइन और cos दोनों पिक्चर में आता है। इसमें ओनली साइन आता है, इसमें ओनली cos आता है, इसके बाद वाला में सिर्फ tan आता है। तो साइन 3x का रिजल्ट लिखना है तो ओनली साइन वाला फॉर्म को पकड़ा, क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इससे थोड़ा सा याद रख सकते हैं, रिलेट करके याद रख सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले इसका गुणांक यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे जो कांस्टेंट दिख रहा है यहाँ 2 है, एक है, मतलब पिक्चर में यहाँ पे 1 और यहाँ 2 दिख रहा है, 1 और 2 दिख रहा है। तो 1 और 2 दिख रहा है तो दोनों में कुछ नहीं, 2 जोड़ के लिखना है। इसमें 2 देना जोड़ के, तो 3 हो गया, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 जोड़ना भी है और एक साइन एक्स भी इसके साथ सटाना है। तो साइन एक्स सटाएंगे तो यहाँ पे साइन एक्स लिख दिए, माइनस तो माइनस, और कांस्टेंट वाला पार्ट में 2 जोड़ना भी है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और एक यहाँ साइन एक्स सटाएंगे तो साइन एक्स पहले से दोगे तो साइन 3 को हो गया। तो इस तरह से भूल गए तो कभी कभार इससे रिलेट करके निकाल सकते हैं, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। और जब cos 3x का बात आएगा तो इसी को लिखना, मतलब जब cos 3x का बात आएगा तो cos 2x का सिर्फ cos वाला फॉर्म को पकड़ा जिसमें ओनली cos हो। क्या है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको कैसा लिखा? कांस्टेंट पार्ट में 2 जोड़ा, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, और एक cos भी इसमें सटाना है। तो पहले से cos 2 को है तो एक cos सटाए तो cos 3 को हो गया, माइनस इसमें 2 ऐड भी करना है तो 1 है तो 1 है तो 3 हो जाएगा, और एक cos सटाएंगे तो इस तरह cos x हो जाएगा। तो इस तरह करके रिलेट करके याद रख सकते हैं कि 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। नहीं तो ऐसे सब सीधा ये कि इसको अच्छा से ऐसे याद रख लिया, सीधा उतना गए नहीं, वो आपातकालीन स्थिति के लिए बता दिए कभी हुआ तो। और इसका एक नहीं 3 फॉर्म बताए थे, इसका भी 3 फॉर्म बताए, सबका याद रखना है क्योंकि ट्रिकोनोमेट्री बहुत कुछ प्रैक्टिस से आता है, इसमें पैटर्न पहचान में आना चाहिए, पैटर्न याद रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। तो इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, और
आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।